नमस्ते, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जो ये देख रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आपको सिखाने जा रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने का उत्तम तरीका कैसे आप अपने आसपास के मिलते सामग्री से कैसे बना सकते हैं। इस प्राकृतिक खाद को बनाने के लिए, जो कि उत्तम भी कहा जा सकता है, इस खाद को बनाने का जो पद्धति है ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अपने आसपास मौजूद सामग्रियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस खाद को बनाने के लिए आप पानी रखने के लिए कोई अच्छा बर्तन ले सकते हैं। गाय का गोबर अगर है तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। गुड़ पानी, जिसको बायो एंजाइम भी कहा जाता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। गुड़ पानी और सब्जी या फल के छिलके को मिला के जो बनाया जाता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जो चावल बनाने का जो पानी होता है, चावल बनाने के बाद का जो पानी निकलता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और भिन्न तरह के पत्ते, जो आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे या उद्भिद जो आपके आसपास मौजूद है, आप उनके भिन्न पत्तों को इकट्ठा करके, और अगर आपके फूल भी है तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं। भिन्न प्रकार के पत्तों, फूल का उपयोग कर सकते हैं। और पर्यावरण में कुछ ऐसे भी पत्ते होते हैं जो छूने से खुजली होने का संभावना होता है, तो ऐसे पत्तों से दूर रहें। अगर आप इससे अगर ज़्यादा भी कुछ मिश्रण करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, जैसे कि शहद, जो भी मीठा रस के लिए जो मधुर है, जो प्राकृतिक या पर्यावरण अनुकूल है, अगर इससे ज़्यादा भी अगर कुछ आप देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, दे ना दे वो आपकी मर्ज़ी। तो इन सभी को पानी में मिश्रण कर लीजिएगा। अगर रखने का आपका अगर पानी रखने का अगर आकार में बड़ा हो तो अच्छी बात है। भिन्न पत्तों और फूल आप मिश्रण पानी में करके, फिर उनको क्या है कि उनको हाथ से ऐसे, या अगर उनको आप इनका जो रस है, इस रस को ऐसे इनको हाथ से ऐसे कैसे आप अगर ऐसे इनको हाथ से अगर रगड़ेंगे तो क्या है कि उनका रस पानी में मिलेगा। पत्तों को पानी में ऐसे रख देंगे तो ऐसे भी उनका रस यहाँ पानी में मिल सकता है, लेकिन क्या है, अगर इनको आप हाथ से रगड़ देंगे तो और ज़्यादा रस और कम समय में ज़्यादा रस निकल के पानी में आने का संभावना है। फिर जो गुड़ है, अगर उसको आप ऐसे बड़े आकार में देने से अच्छा, गुड़ को आप इसको काट के भी दे सकते हैं, या इसको पानी में ज़्यादा देर तक रख देंगे तो ये भी कोमल होके पानी में मिश्रण हो जाने का संभावना है। फिर इन पत्तों को अच्छी तरह मिश्रण करके इनको अच्छे से 2 हाथों का आप उपयोग करेंगे तो और बेहतर होगा। अभी हम एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको ये दिखाने के लिए एक हाथ का ही वर्तमान उपयोग, 2 हाथों का उपयोग हो रहा है। तो आप अच्छे तरीके से इनको पत्तों को मिश्रण कर लीजिएगा।
अगर आप सुबह बना रहे हैं इसको अगर सुबह के समय अगर बना रहे हैं तो आप इसको क्या है कि ज़्यादा समय तक अगर रख देंगे तो इनको क्या है कि पानी के साथ मिश्रण होने के लिए इनको ज़्यादा समय मिलेगा। इससे पानी का जो रस वो इनके साथ मिश्रण होके और इनका रस बढ़ेगा अच्छे तरीके से। पत्तों का रस या फूलों का इनका रस पानी के साथ मिश्रण होकर पानी और इसका खाद की मात्रा और बढ़ेगा। जो फर्टिलिटी रेट इसका और माने अगर माटी में देंगे मिट्टी में तो वो मिट्टी में क्या है कि उसका जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ने का संभावना। फर्टिलिटी रेट भिन्न तरह के पत्ते आप अगर ज़्यादा पत्ते भी दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात ही है। पानी अगर उसके कितने पत्ते दिए हैं आप उसका अनुमान करके भी आप पानी डाल सकते हैं। पानी ज़्यादा देंगे तो उसका गाढ़ापन ज़्यादा करने के लिए आप पानी सही मात्रा में दे। आप वो स्वयं अनुमान लगा लीजिएगा कितना में देना चाहिए। हो सके तो कच्चे पत्तों का ही ज़्यादा उपयोग कीजिए, क्योंकि सूखे पत्तों से ज़्यादा कच्चे पत्तों से रस ज़्यादा निकलने की संभावना होता है। इनको आप ज़्यादा समय तक रखेंगे तो इनको क्या है कि मिश्रण होने के लिए पानी के साथ ज़्यादा समय मिलेगा। तो आप एक दिन रखना चाहे, एक सप्ताह रखना चाहे, एक महीना रखना चाहे, वो आप जितना देर तक रख सके वो आपकी मर्ज़ी। जितना देर तक रखना चाहे वो आपकी मर्ज़ी। और इसका जो पानी है वो आप अन्य पानी के साथ मिश्रण करके भी उपयोग कर सकते हैं। भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के या भिन्न प्रकार के उद्भिद के पत्ते, फल, फूल का उपयोग आप इसको बनाने के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। ये जो पानी है अगर आप अपने पौधों में या माटी में देना चाहें या जहाँ कहीं भी आप देना चाहें, आप अगर शाम के समय देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शाम के समय बेहतर होगा क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सुबह से क्या है कि तापमान दोपहर तक बढ़ता है, फिर दोपहर से शाम तक क्या है कि तापमान फिर से घटता है। तो आप क्या है कि अगर वो जो क्या है तापमान अगर ज़्यादा हो तो पानी भाप बन के ऊपर कुछ मात्रा में जाने का संभावना होता है। तो क्या है कि अगर आप शाम के समय इसका अगर उपयोग करेंगे जहाँ कहीं भी आप देना चाहते हैं तो क्या है कि जो नमी माटी में वो ज़्यादा देर तक बने रह सकता है। तो क्या है कि वो माटी के लिए भी अच्छा होगा, उत्तम होगा, और आपके जहाँ भी दे रहे हैं उद्भिद या जहाँ भी पौधों में तो उनके लिए भी बेहतर होगा। और ये पानी आप अगर वो जो बिना पत्ता मिलाया हुआ पानी भी अगर आप देना चाहें तो शाम का समय बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ तब क्या है कि तापमान ज़्यादा नहीं रहता शाम के समय। तो आप पानी देने का जो कार्य करते हैं अगर वो शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या है कि नमी माटी में ज़्यादा देर तक बनी रह सकता है। और अगर आप गोबर का उपयोग करते हैं अपने खेती में या जहाँ कहीं भी आप उसको अगर खाद के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो गोबर को क्या है कि पानी के साथ मिश्रण करके अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या है कि आप पानी के साथ मिश्रण करके अगर गोबर का उपयोग करेंगे तो क्या है गोबर का पानी ज़्यादा दूर तक व्यापने का संभावना होता है। इससे क्या है कि ज़्यादा माटी तक वो खाद का पानी पहुँच सकता है। तो आप अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो अगर हो सके तो आप पानी के साथ मिश्रण करके उपयोग करें, और शाम के समय अगर आप उसको पानी को देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूखे पत्तों का भी आप खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और उसको
ज़मीन को, माटी को नमी बनाए रखने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उसको आप, जो पत्ते होते हैं उनको आप जला देने के जगह आप उनको क्या है कि जो पौधे हैं या जो भी उद्भिद है उनके आसपास आप रख सकते हैं। उससे क्या है कि आसपास की ज़मीन अगर आप देखें तो जहाँ साया है वहाँ नमी ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा धूप गिरा है, जहाँ ज़्यादा धूप आ रहा है, उस जगह से आप अगर देखेंगे छाया वाले जगह में नमी ज़्यादा होता है। तो आप क्या है कि जो सूखे पत्ते हैं उनको भी, माटी को नमी ज़्यादा बनी रहे, इस कार्य में भी आप उपयोग कर सकते हैं। और कच्चे पत्तों को भी आपको बताया ही, सिखाया ही कैसे कच्चे पत्तों का उपयोग। और आप दर्शकों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि पौधा उगाने के लिए ये प्लास्टिक के गमले उपयोग करने से अच्छा माटी के उपयोग करें या अन्यथा गाय के गोबर का बना उपयोग करें। क्योंकि क्या है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या है कि वो जो ये होता है, ये ज़्यादा गर्मी में ये गलने का संभावना होता है, और ज़्यादा गर्मी में गल के क्या है माटी के साथ संपर्क करने का संभावना होता है। तो आप अगर माटी का या गाय के गोबर का उपयोग करेंगे तो क्या है कि माटी के लिए बेहतर है। वो माटी तो प्राकृतिक है, तो इसी कारण। और अगर आप फल खाते हैं और फल का छिलका अगर रह जाए तो उसको आप पानी में मिश्रण करके उसको अधिक समय तक अगर रखेंगे तो उसको ज़्यादा समय मिलेगा पानी के साथ मिश्रण होने के लिए। तो आप फल के छिलकों का भी इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं अलग तरह से। पत्ता, फल, अन्यथा पूरे फल का भी उपयोग किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अपना महत्वपूर्ण समय इस कार्यक्रम में निवेश करने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप उपयोग भी करेंगे बना के, या इसको अगर अन्य लोगों के साथ अगर शेयर भी करेंगे तो अच्छा होगा। तो धन्यवाद। जय भारत माता, जय किसान, जय कृषि, जय जवान, जय भारत माता।